तो ये जो लेक्चर होने वाला है ये होने वाला है, हमने आज तक जितना भी जो कुछ सीखा है उसके बारे में, और डाउट सेशन ऐसे समझ लो कि आपको कोई डाउट है या नहीं है, हम फिर से सारी चीज़ें समराइज़ करेंगे, रिवाइज़ करेंगे और हर एक चीज़ को फिर से देखने की कोशिश करेंगे। और जहाँ जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है या फिर आपको नहीं समझ में आया कि यहाँ पर मुझे क्या करना था, या यहाँ पर से आगे मैं और समझ नहीं पा रहा हूँ या एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पर रुक कर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मैंने ये क्लियर हो गया है फाउंडेशन, तो उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि लिंक जुड़ा हुआ, हर एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि हमने सिखा लिया तो बस हो गया, अब हम इस पर फिर से बात नहीं करेंगे। बातें होती रहेगी, और यही बातें जो आगे का जो हमारे लेक्चर है उनके लिए ये डिसाइड करेगी कि हम कितने ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिला बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई दिखी। ठीक है। जो कि हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, और उसके बाद में हम देखना है कि मंथली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में मार्केट क्या करता है, नीचे आता है या फिर कंटिन्यू करता है। क्लियर है। तो मंथली टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी थी वो ग्रैब हुई, मंथली टाइम फ्रेम पर जाकर देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। और अब हमारे पास में वो पॉइंट आ चुका है जिसकी पॉइंट की हमने बात की थी, जो डेली टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट था, प्लस जो मंथली टाइम फ्रेम के हाई की लिक्विडिटी थी। ठीक है। तो हम डेली टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम आपको दिखा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर आपको बहुत ही अच्छा एक बुलिश कैंडल मिली है, और गैप अप ओपन होने के साथ में यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। अब डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने से पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पर जो प्राइस एक्शन है, जो बिहेवियर है, ठीक है, प्राइस का, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जब हम डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर तो आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर अभी कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। आपको कोई भी लेफ्ट साइड में कोई स्विंग नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ एक रिट्रेसमेंट दिखा, और अब यहाँ से क्या दिख रहा है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसा चीज़ दिख रही है। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रूल्स के हिसाब से देखिए, जैसे कि मैं बताया कि क्लोजिंग अगर आती है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाता है, तो क्लोजिंग आई है। ठीक है। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ में मैंने ये बताया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के साथ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल फिर से क्या आ जाती है, अगर रेंज के अंदर आ जाती है, तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मानेंगे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मानेंगे। क्लियर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि हमको रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ता है, या फिर कोई पीओआई देखकर हमको वहाँ से ट्रेड करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन प्राइस जो क्या कर रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पर फिर से क्या हो रही है, सेलिंग हो रही है। अगर ये प्राइस इस तरह से नीचे आता है तो इस तरह की एक कैंडल बन सकती है वीकली टाइम फ्रेम पर। क्लियर है। तो हमको क्या करना है, क्या हमको ये पूरे वीक वेट करना है, या हमको डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर ये देखने की कोशिश करनी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और हमको कहाँ पर एंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर देखनी है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर तो अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाई के जो है लिक्विडिटी ग्रैब आया है। ठीक है। मतलब लिक्विडिटी ग्रैब हुआ नहीं है अभी। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में जब मंथली टाइम फ्रेम में अभी 15 दिन बचे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मंथली टाइम फ्रेम में मतलब जो मंथली टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम बचा है। यहाँ पर एक चीज़ और जो होती है, बिगनर्स नहीं देखते हैं, या फिर वो नहीं समझ पाते हैं कि जैसे ही वो यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब होके मुझे थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे उनको थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पर, तो वो ऐसा अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट क्या जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये जो कैंडल क्लोजिंग होने में अभी कितना टाइम बचा है। अभी 15 दिन बचे हैं। ठीक है ना। तो 15 दिन बचे हैं, मतलब कि जब तक 15 दिन बाद ये कैंडल क्लोजिंग होगी, तब ये किस तरह से क्लोज होगी वो मायने रखेगा कि जो नेक्स्ट मंथ है वो किस तरह से जाएगा, ना कि आज की जो लिक्विडिटी ग्रैब है वो। ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना है, हमेशा कैंडल की क्लोजिंग तक का वेट करना है। आप मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हो तो मंथली टाइम फ्रेम की भी क्लोजिंग तक का वेट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से आउटपुट निकाल पाओगे कि हाँ, आप जो नेक्स्ट मूव है मार्केट का, ये जो नेक्स्ट मंथ का है ना, जो बायस है वो किस साइड में होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमको अभी क्लियर दिख रहा है कि ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई दिख रही है, मतलब प्राइस ने यहाँ की लिक्विडिटी हंट कर दी है। ठीक है।
अब हम क्या कर रहे हैं, हम वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो रहे हैं, ये देखने के लिए कि मार्केट किस तरफ जाएगा और हमको किस तरफ एंट्री मिलने की मिल सकती है। तो मंथली टाइम फ्रेम के बाद में हम जैसे ही वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि यहाँ पर तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हमारे पास में ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे इम्बैलेंस था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हिट हो चुका है। लेकिन मैंने फिर से बताया है कि जो बात यहाँ पर काम कर रही थी वही बात यहाँ पर भी काम करेगी, समझे। क्या बात यहाँ पर काम की, क्या आपने नोटिस किया, और मैंने बताया भी था कि जब हायर टाइम फ्रेम के जो बायस होते हैं, पीओआई होते हैं, वहाँ पर फर्स्ट रिजेक्शन जो होता है, ठीक है, वो ट्रैप हो सकता है यहाँ पर सेकंड और थर्ड रिजेक्शन, ठीक है। मतलब कि प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने जब पहली बार यहाँ पर आया तब यहाँ से रिजेक्शन नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर से आता है, फिर से लिक्विडिटी ग्रैब करता है और फिर से आता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है और प्राइस क्या करता है, अप साइड जाता है और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, हंट हो जाती है, ठीक है। मतलब कि प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन एक्यूमुलेट किया इस वीकली टाइम फ्रेम पर। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, एक इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। माना कि इसने यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो यहाँ पर गैप था, अगर देखा जाए तो हम इस गैप की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस इस कैंडल को टच नहीं हुआ, इस गैप से ऊपर नहीं निकला, ठीक है। इस गैप से आपको जो लिक्विडिटी वॉइड है, यहाँ से आपको प्राइस नीचे आते हुए दिखा, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है प्राइस और फिर से क्या करता है, मार्केट जो है अपने जो स्विंग हाई है उसकी लिक्विडिटी क्या करता है, ग्रैब कर लेता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर भी आपको एक बड़ा इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ से बहुत तेज सेलिंग आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि पहला वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पर इम्बैलेंस है, ऑर्डर ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरा यहाँ पर था, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है, मतलब कि यहाँ का जो डिफेंस सिस्टम था, मतलब यहाँ से जो प्राइस एक बार ऊपर जाना था, जो टारगेट देना था वो दे चुका है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक था, फेयर वैल्यू का था, वो क्या हो चुका है, अब वैलिड नहीं रहा, ठीक है, फेल हो चुका। और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला है, तो यहाँ पर हमको सेल साइड की लिक्विडिटी बनती हुई दिख रही है। देखो अब बेसिक, जब हम लिक्विडिटी पर जाएंगे तब मैं और अच्छे से सिखाऊंगा, लेकिन एक बेसिक चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था, एक फेयर वैल्यू गैप था, मतलब एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था, ठीक है। प्राइस यहाँ पर आता है, एकुमुलेशन करता है और फिर अपना जो टारगेट है वो देता है वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर हमारा ये टारगेट था और ये टारगेट अचीव हुआ। मतलब जैसा मैं सिखाता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो लो हैंगिंग फ्रूट जो हमारे होते हैं वो हमारा टारगेट होता है। लेकिन यहाँ पर हमने एंट्री क्यों नहीं बनाई, क्योंकि हमको डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री नहीं मिली थी, इसलिए हमने एंट्री नहीं बनाई। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि हर बार देखो वही चीज़ नहीं होगी, हर बार मंथली टाइम फ्रेम का हाई नहीं मिलेगा आपको, हर बार डेली टाइम फ्रेम का इतना बड़े रेंज नहीं मिलेगी कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए 500-600 पॉइंट के लिए वेट करना पड़ेगा। ये एक सर्टेन कंडीशन पर हम बात कर रहे हैं कि अभी प्राइस में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपको आगे आने वाले टाइम में इस तरह की लिक्विडिटी मिले जहाँ पर आपको क्लियर सेल साइड की लिक्विडिटी मिले और आपको कोई भी पीयूआई ना मिले, ठीक है, डाउन साइड। मतलब कि बाय साइड में जो सेल साइड हमारी जो लिक्विडिटी होती है, ठीक है, वहाँ पर आपको कोई पीओआई नहीं मिल रहा है और ऊपर हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, आपको सीधी एक लिक्विडिटी देखने को मिलती है सेल साइड की, ठीक है। तो वहाँ पर चीज़ें आसान होती है और एंट्री बनाना और एग्जीक्यूशन करना बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन जब बड़े टाइम फ्रेम पर एकुमुलेशन हो रहा है या हमको पीआई देखने को मिल रहा है दोनों तरफ और मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो वहाँ पर चीज़ें अलग तरह से काम करती है और वहाँ पर हमको थोड़ा पेशेंसफुली बैठना पड़ता है। और अगर आपको एंट्री नहीं मिलती है छोटे टाइम फ्रेम पर तो ज़बरदस्ती एंट्री नहीं बनाते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है, अभी जो हमने पॉइंट डिसाइड किया था डेली और मंथली टाइम फ्रेम का, जो हमने पॉइंट डिसाइड किया था वहाँ पर क्या आ गया है, मार्केट आ चुका है। और अब ये क्या कर रहा है, जैसा कि हमने बात की, मंथली टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब दो चीज़ें हो सकती है यहाँ पर, दो चीज़ें ये हो सकती है कि हाँ ये जो पूरा वीक भर है ये मार्केट क्या करे, सेलिंग दिखाए और इस तरह की कैंडल बना दे, ठीक है, या फिर इस तरह की एक डोजी कैंडल बना दे और यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू देखने को मिल जाए। दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। या फिर ये जो कैंडल है ये पूरी तरह से नीचे आ जाए और प्राइस धीरे धीरे आकर ये इक्वल लोज क्या कर दे, ग्रैब कर दे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम,
अब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर जो हमने एनालिसिस सीखा, जो भी मैंने बताया, तो वहाँ पर मैंने ये बताया कि जो हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी होती है और हायर टाइम फ्रेम के बायस होते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं छोटे टाइम फ्रेम से, ठीक है। तो हमने पहले फिर से डिसाइड किया कि हाँ, हमारे पास में ये लिक्विडिटी थी हाई, मंथली हाई की। ये इनसाइड बार भी नहीं थी, इसने लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब की थी और अब इसने क्या किया, हाई की लिक्विडिटी भी ग्रैब की। और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, मंथली टाइम फ्रेम का। तो ये सारी चीज़ें जब हम एनालाइज करते हैं तब हम बहुत बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं हमसे, ठीक है। कि हमने यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखा, या हमने वीकली टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखा जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, या हमने कोई लिक्विडिटी गैप नहीं देखा या वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अगर आपने एक भी चीज़ मिस की है, अगर आपने देखना भूल गए, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके जो बायस है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे। मतलब कि आप एक टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर, चाहे डेली टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड बना लोगे, आपका पैसा बन जाएगा आवरली टाइम फ्रेम पर। लेकिन जब उस ट्रेंड को फॉलो करोगे तो आखिरकार पाओगे कि आप क्या हो चुके हो, ट्रैप हो चुके हो और आपका पैसा नहीं बना, या जो बना था वो लॉस हो गया, ठीक है। या फिर जो बड़ा ट्रेंड जो आप चाह रहे थे कैप्चर करना, कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव था इस मंथ का या इस वीक का, मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड थी और इसमें मुझे 500 1000 पॉइंट मिलने वाले थे, वो ट्रेड ही आप कैप्चर नहीं कर पाते और बाकी छोटे छोटे ट्रेड कैप्चर करते हो। मतलब कि जो आपकी मेन ट्रेड होती है जिसमें आपका अच्छा पैसा बन सकता था, वहाँ पर आप क्या करते हो, लॉस कर देते हो, या फिर वो ट्रेड आपकी मिस हो जाती है। तो ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होती है। ऐसा नहीं है कि आप लॉस करो, आप सीख चुके हो, स्ट्रक्चर सीख चुके हो, अगर लिक्विडिटी समझ चुके हो, ठीक है। आप हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना जान चुके हो, टाइम फ्रेम चेंज करना, बायस समझ चुके हो, तो आप कहीं ना कहीं एक बिगनर है या जिसको कुछ भी नहीं पता है मार्केट के बारे में या चार्ट के बारे में, उससे आप काफ़ी आगे निकल चुके हो, ठीक है। कि आपको बेसिकली समझ में आने लग गया है कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। जब लेकिन आप जब एंट्री मॉड्यूल वगैरह सब क्लियर कर दोगे तब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और आप समझ पाओगे कि हाँ, मुझे क्या करना है। लेकिन फिर भी आपको इतना पता चलता है कि अभी, कि जो ये वीक होगा या ये जो दिन होगा वहाँ ट्रेड करने लायक होगा या नहीं होगा, ठीक है। यही चीज़ें हम बार बार डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाए। तो यहाँ पर अभी हमारे पास में क्या हो रहा है, मंथली टाइम फ्रेम के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, ठीक है। प्रोसेस में 15 दिन अभी बचे हैं, मतलब कि हम इसको ग्रैब नहीं मानेंगे अभी। हम मान रहे हैं कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो हम फिर छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं कि मार्केट क्या करना है। तो हमको वीकली टाइम फ्रेम पर आकर रुकना है और यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर डीलिंग रेंज का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जो स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में हमको एक स्विंग देखने को मिल रहा है, क्लियर, ठीक है। इसके बीच में तो कोई स्विंग नहीं है, ये हमारा हाई है स्विंग का, ये हमारा स्विंग का लो है, ठीक है। तो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। हम ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया भी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ करके बताने की ट्राई करूँगा कि किस तरह से हम चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पर आपको एग्जैक्ट दिख रहा होगा कि प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन, ठीक है। मैंने बताया ये इक्विलिब्रियम है 50% का, और ये हमारा जो हो गया, ये प्रीमियम हो गया और ये हमारा डिस्काउंट हो गया, ठीक है। प्राइस जैसे डिस्काउंट में आया ये डीलिंग रेंज में, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने क्या करने की कोशिश की, बाय करने की कोशिश की। ये श्योर शॉट नहीं है, मतलब कि मैंने आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन बता दिए, जैसे कि हर कोई स्ट्रेटजी बताता है यूट्यूब पे कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन है, यहाँ पर ये सेटअप है, वो सेटअप है, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही काम नहीं करता, ठीक है। कि आपने सिर्फ प्रीमियम और डिस्काउंट देख लिया और बस डिस्काउंटेड जोन में बाय करो और प्रीमियम जोन में सेल करो तो आपका पैसा बनेगा, नहीं। ये आपके अलाइनमेंट को और ज़्यादा मजबूत बनाता है, आपके जो बायस है, आपने जो एनालिसिस किया है उसको और ज़्यादा क्या करता है, सपोर्ट देता है, ठीक है। कि हम सही एरिया या सही जोन में काम कर रहे हैं। पहला, हम सही फेज़ में काम कर रहे हैं। दूसरा, हमारे स्ट्रक्चर क्लियर है, हमारे बायस क्लियर है। और फिर चौथी पांचवी चीज़ आती है कि हमारे जो एरियाज़ है, जो जोन है प्रीमियम और डिस्काउंट, वहाँ पर प्राइस कौन से जोन में है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें आप अलाइन अलाइन कर पाते हो तब आप एक कॉन्फिडेंट फील करते हो कि हाँ, मुझे इतने सारा अलाइनमेंट मिल रहा है, मुझे बायस का अलाइनमेंट मिल रहा है, मुझे स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट मिल रहा है, ठीक है। मुझे जो जोन है, ठीक है, प्रीमियम जिसका, उसका अलाइनमेंट मिल रहा है। और मुझे डिस्प्लेसमेंट कैंडल भी देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि प्राइस कहीं ना कहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ उस तरफ जाने की कोशिश करेगा और
जो हमारी बाय साइड या सेल साइड की लिक्विड जो भी है, जो हैंगिंग फ्रूट, वो ग्रैब कर सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ पर अभी तो होगी नहीं, हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक रीलिंग रेंज फाइंड आउट की कि हाँ ये हमारा स्विंग का हाई है और एक हमारा स्विंग का लो है, और हमने देखा कि 50% पर मार्केट क्या आकर करेक्शन किया और फिर से मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये जो डिस्काउंटेड जोन से प्राइस कहाँ जा चुका है अब, प्रीमियम जोन में। मतलब कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हर बार प्रीमियम जोन में सेलिंग आती है? तो नहीं। क्या हर बार डिस्काउंटेड जोन में बाइंग आती है? तो नहीं। ठीक है, तो ये कोई वो नहीं है कि सेलिंग आएगी ही आएगी, मतलब कि प्रीमियम जोन में है तो सेलिंग करेगा इंस्टीट्यूट, वैसा नहीं होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो प्रीमियम जोन में सेलिंग करना पसंद करते हैं, और डिस्काउंटेड जोन, अब ये डिस्काउंटेड जोन और प्रीमियम जोन तो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इसके अंदर आपको क्या देखना होता है कि सिर्फ ये नहीं कि आपने ये मार्क कर लिया और ये जोन आइडेंटिफाई कर दिया और यहाँ पर सेलिंग करनी है, नहीं, यहाँ पर भी हमको डीपली देखना पड़ता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है और वो कहाँ से सेलिंग आएगी। ठीक है, या आएगी भी या नहीं आएगी। तो हमने मार्क कर दिया और हमने देखा कि प्राइस क्या है, अभी प्रीमियम जोन के अंदर जा चुका है। मतलब कि इंस्टीट्यूशन यहाँ से क्या करने की कोशिश कर रहा है, सेल करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल अभी हमने प्रीमियम एंड डिस्काउंट देख कर ये पता किया कि कौन से जोन के अंदर है प्राइस, अभी प्रीमियम जोन के अंदर एंटर कर चुका है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमको क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पर हमको क्या दिखने को मिल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब ये क्या ऑर्डर ब्लॉक है, किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ये अभी हम प्रीमियम डिस्काउंट के बाद में हम बस हम जो हमारा नेक्स्ट जो मॉडल है, ठीक है, या फिर नेक्स्ट जो सेशन होने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, वो अब इसी के ऊपर होने वाला है। ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, मॉडल ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप वगैरह। लेकिन अभी आप समझो कि ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस हमारे पास में क्या है, मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस हमारे पास में क्या है, जो प्राइस है वो कौन से जोन में है, प्रीमियम जोन में। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमको एक बार क्या बताने की कोशिश कर रही है कि प्राइस अभी ऐसे जोन में है जहाँ से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, और हमको ये जैसा ब्रेकआउट दिखाया है वैसा ही हमको वीकली टाइम फ्रेम पर किस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है कि हाँ ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन प्राइस फिर से क्या आ रहा है, रेंज में आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है और मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होने का मतलब ये नहीं है कि जो फर्स्ट कैंडल उसको टच कर रही है मंथली ऑर्डर ब्लॉक को, वहीं से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी बताया है कि मार्केट यहाँ पर फिर से क्या कर सकता है, इस तरह से एकुमुलेशन कर सकता है। ठीक है, कि हाँ वो एकुमुलेट करे और फिर से प्राइस को जैसे यहाँ पर हुआ, ठीक है, सेम सेम यहाँ पर भी आपको इसी तरह की एक कंडीशन देखने को मिले कि प्राइस ने एक रिवर्सल किया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर एकुमुलेट किया और फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश की। ठीक है, फिर से प्राइस आता है और यहाँ पर एकुमुलेट करता है और फिर से क्या करता है, अगर वो इस तरह से ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है और यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं आता डिस्प्लेसमेंट के साथ में और रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो प्राइस क्या करेगा, ये जो सेल साइड की लिक्विडिटी है वो ग्रैब करने जाएगा। क्लियर है? अब हम कुछ चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो हमारे पास में अभी कुछ चीज़ें आ चुकी है कि मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, और हमारे पास में क्या है, प्रीमियम जोन के अंदर मार्केट जो है आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर और दूसरी चीज़, यहाँ पर मंथली हाई की क्या हो रही है, लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ क्लोजिंग नहीं आई है। मतलब कि अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सा टाइम फ्रेम का पीओआई वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो अमान ने देखा कौन से टाइम का पीओआई वर्क कर रहा है, एक मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम की जो हाई है। ठीक है, वो तो यहाँ पर जो मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है, या मंथली टाइम फ्रेम की क्या काम कर रही है, लिक्विडिटी। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर, अभी मंथली टाइम फ्रेम तो हमने देखा, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम होने में भी 15 दिन बचे हैं, तो हम सीधा ऐसा नहीं मान सकते कि मंथली टाइम फ्रेम पर जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पर आया तो प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। ठीक है, पहले ही वो थोड़ा क्या करेगा, एकुमुलेशन करेगा, कंसोलिडेट, थोड़ा ट्रैप करेगा और फिर आएगा। ठीक है,
इस तरह से आता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मंथली टाइम फ्रेम पर हमने देखा अभी कि हाँ ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, यहाँ से सेलिंग हमको देखने को मिलेगी, प्राइस फिर से यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ से जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल के टच हुआ है इसके लो के, यहाँ से सीधी सेलिंग दिख जाए और प्राइस इस तरह से नीचे आ जाए, वैसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा लेकिन क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अभी 15 दिन बचे हैं, हम देखेंगे, और हो सकता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से इस तरह से क्या कर दे, ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, तो हम अभी जा रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम से पहले हमको कौन सा टाइम फ्रेम पर चीज़ें दिखेगी, वीकली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, इम्बैलेंस है, और मंथली टाइम फ्रेम का जो यहाँ की मंथली टाइम फ्रेम जो हमने मार्क किया उसका हाई क्या हो रहा है, ग्रैब हो रहा है। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिख रहे हैं, बायस। इस वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से और इस मंथली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब से देखा जाए अभी, ठीक है, अभी तो नीचे जा रहा है, सेलिंग हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ने क्लोजिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, तो हम क्या देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर जो प्राइस है वो क्या कर रहा है, सेलिंग दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि ये सेलिंग इस तरह से जाकर यहाँ के लिक्विडिटी लॉस को ले लेगी, अभी हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमने जब देखा कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है मंथली टाइम फ्रेम पर, मतलब कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है वो पूरी तरह से क्या कर सकती है, पूरे वीक भर ट्रैप कर सकती है, मतलब ये 4 दिन आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल सकती है, इस तरह की कैंडल। ठीक है, अब जब इस तरह की कैंडल मिल जाएगी तब आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हम क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे, एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे, और हमारे टारगेट क्या होंगे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टारगेट ही होगा, इससे ऊपर हम सोचे कि ये अगर टारगेट हम लेने जाए तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से क्या कर सकता है, मंथली टाइम फ्रेम का भी ऑर्डर ब्लॉक है, तो फिर से क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। लेकिन जो लो हैंगिंग फ्रूट होगा वो यहाँ से इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद में आपको यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर मैं क्यों यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि ट्रैप हो सकता है, इसके रीज़न मैंने बताया आपको, दो रीज़न है। एक यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम का, दूसरा मंथली टाइम फ्रेम की क्या हो रही है, लिक्विडिटी ग्रैब होने की कोशिश हो रही है। ठीक है, ये तो हमने क्या देखा, वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पर हमने बताया, या मैंने आपको बताया कि वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल किस तरह से बिहेव कर सकती है, किस तरह से बन सकती है। तो हमने इस वीकली टाइम फ्रेम जो अभी बनी नहीं है, अभी हमारे पास 4 दिन बचे हैं, तो हम क्या समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम किस तरह से फॉर्म हो सकती है, मतलब कि इस वीकली टाइम फ्रेम के जो बायस है वो किस तरफ हो सकते हैं। क्या ये वीकली टाइम फ्रेम एक डाउन या सेलिंग कैंडल बनेगी, या ये वीकली टाइम फ्रेम एक क्या बनेगी, बुलिश कैंडल बनेगी। क्लियर है, तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं सेलिंग का है। जो यहाँ पर इस बाइंग को देखकर यहाँ पर बाय कर रहे हैं उनको क्या कर सकता है, मार्केट एक बार ट्रैप कर सकता है और फिर क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। ये हमारा पॉइंट था। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था, और यहाँ की लिक्विडिटी या ये जो हमने मार्क किया था, ये हमने क्या मार्क किया था, डेली का मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, और मंथली टाइम फ्रेम का क्या था, लिक्विडिटी ग्राफ था। देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा कि कोई भी श्योर शॉर्ट चीज़ नहीं होती। मतलब श्योर शॉर्ट जैसा कि मैंने आपको एक पैटर्न या एक सेटअप सिखाया दिया कि आपको देखना है कि जैसे डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा उसके बाद में आपको देखना है रिट्रेसमेंट, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा आपको यहाँ पर क्या करना है, बाय। ये तो एक तरह का सेटअप हो गया, एक तरह का पैटर्न हो गया, आप इसको रट सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ इसके रट लेने से पैसा बनेगा, बनेगा, 10 में से 4 बार बनेगा,
5 बार बनेगा, लेकिन आप 60-70% तक नहीं ले जा पाओगे, ठीक है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम आप सपोर्ट कर रहा है, तो हाँ हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम पर आपको टारगेट मिल जाए, ठीक है, लेकिन बहुत बार नहीं भी मिलेंगे। मतलब नहीं मिलने का इन द सेंस है कि आपकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगा। जैसे प्राइस यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ही आपको दिखेगा कि हाँ 200-300 पॉइंट और बचे हुए हैं, लेकिन प्राइस क्या आ जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, जो आपका टारगेट होगा वो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़, तो दो चीज़ ये है कि अगर मैं आपको सीधा पैटर्न ही समझाऊँ कि पैटर्न ये है और इस तरह से आपको देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ देख लो और उसके बाद में रिट्रेसमेंट देख लो और बाय कर लो, या फिर यहाँ पर कोई पीवाई देखकर बाय कर लो। ये एक तरह का सेटअप हो गया, ये एक तरह का पैटर्न हो गया, या फिर मैं आपको एक तरह से चीज़ रटा रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस तरह के पैटर्न रट लेने से पैसा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आपको ये भी देखना है कि मंथली टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी कहाँ है, वीकली टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी क्या क्या है। क्योंकि हर टाइम पर ये सेम पैटर्न काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर बायस चेंज हो रहे हैं, यहाँ कहीं की हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर चीज़ें ये है कि ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है। लेकिन पहली बात, ब्रेक ऑफ जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है वो कैसा है, वीक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है, वीक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। कौन से टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर वीक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। इसको ऐसा समझो कि ये जैसे ही इस तरह की कैंडल है, ठीक है, इस तरह की कैंडल ये बनी। तो अब देखो, थोड़ा सा अगर आप समझ के करोगे चीज़ें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कैसे कि ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था। अब ये जो कैंडल है वो इस तरह से क्या हुई है, क्लोज हुई है, ठीक है, इस तरह से क्लोज हुई है। गैप अप ओपन हुआ, अगर नहीं हुआ होता और एक कैंडल बनती तो इस तरह की कैंडल बनती इतनी बड़ी, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट डे मार्केट कहाँ ओपन होता है, यहाँ पर, ठीक है, और प्राइस क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। क्लियर है, ये समझ में आया आपको कि अगर ये कैंडल ये गैप अप ओपन ना होता और पूरे दिन अगर प्राइस चलता तो ये कैंडल कुछ इस तरह की कैंडल बनती, ठीक है, इस तरह की कैंडल बनती। तभी तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद जब नया प्राइस ओपन होगा तब यहाँ ओपन होगा ना। समझे इस चीज़ को कि एक कैंडल यहाँ से ओपन होती है और यहाँ पर जाकर क्लोज होती है, एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, ये इसका वीक बनता है, इतना हाई जाता है, यहाँ पर आकर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होती है। जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो भाव जैसे यहाँ पर जो भाव चल रहा होगा वहीं पर, तो जैसे ही यहाँ पर ओपन ये क्लोज हुई है तो नेक्स्ट कैंडल भी यही कहीं ओपन होगी इसके आसपास, ठीक है। अगर गैप अप गैप डाउन ओपन नहीं हुआ है नेक्स्ट डे और जैसे यहाँ पर हुआ लेकिन नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट कैंडल कहाँ ओपन होगी, उसकी क्लोजिंग प्राइस के बाद में जो नेक्स्ट ओपनिंग होगी वो यही कहीं होगी, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन नहीं हुआ तो यहाँ की जो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होगी वो यही होगी, ठीक है। तो वैसे ही आपको ये देखना है कि हाँ ये गैप अप ओपन तो हुआ है लेकिन प्राइस तो कहाँ गया, ऊपर गया है। अगर यही कैंडल, अगर मैं 2 दिन का अगर अगर आपको देखते, अगर हाँ कि मैं ये दिखाऊँ कि 2 दिन पर कैसे कैंडल बनी या वीकली टाइम फ्रेम पर कैसे कैंडल बनी, तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको ये, अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग नहीं आती या फिर आज लास्ट डे होता इस वीक का, तो आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिलती यहाँ तक, ठीक है, इस तरह की कैंडल। क्लियर है। लेकिन वीकली कैंडल हमारी हो चुकी है, नया वीक स्टार्ट हुआ है और प्राइस गैप अप ओपन हुआ है, इसलिए हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे थे, डेली टाइम फ्रेम पर फिर से चलते हैं। तो हमने ये पॉइंट मार्क किया था कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर है, और इसके साथ में ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो हमको क्या दिखाएगा, हमको ये शुरुआती हमको क्लियर करेगा, मतलब कि ये चीज़ समझाएगा कि जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है और प्राइस क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। जो अर्ली साइन वो देगा, ठीक है, वो ये पॉइंट था हमारे पास में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी कि मंथली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है। अब ये जो कंडीशन आती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर होते हैं वो ट्रैप करते हैं कि हाँ मुझे क्लियर स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर इस पॉइंट पर बाय करना सही है मेरे लिए या नहीं है, आपको वो डिसाइड करना होता है। कि बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी और गैप ओपन हुआ, अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर मुझे बाय करना है या सेल करना है, या फिर मुझे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और वहाँ से मुझे क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें देख, ये जो डेली टाइम फ्रेम है ये अब
कौन से जोन में आ चुका है? प्रीमियम जोन में आ चुका है। मंथली टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है लिक्विडिटी ग्रैब करने की, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास में क्या है? एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है और नया वीक स्टार्ट हुआ है। मतलब कि या तो ये पूरे दिन भर ट्रैप करेगा या फिर पूरे वीक भर ट्रैप करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हम पूरे वीक का तो नहीं, कि पूरे वीक में तो अभी 5 दिन है, तो हम पूरे वीक तक वेट करेंगे या फिर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या कर रहे हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं जैसे ही, तो हम ये देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अच्छी बाइंग हुई है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो अच्छा आया है, ठीक है। लेकिन हमको एक चीज़ क्लियर नहीं हुई कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या हो गया है, वीक। यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता तो हम क्या करते थे, हम एंट्री लेते और छोटे टाइम फ्रेम पर क्या करते, जाने की कोशिश करते। लेकिन यहाँ पर मंथली और वीकली बायर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, या जो इस बाइंग को देखकर अभी जो बाय कर रहे हैं उनको क्या कर सकता है, एक बार ट्रैप कर सकता है मार्केट। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारी एंट्री, या अब हम जो जिस पॉइंट पर हम बैठे, या हम जिसके लिए यहाँ पर आए हैं, या जिसके लिए हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, कि हमको सही एंट्री कहाँ मिलेगी और हमारा पैसा कहाँ बनेगा, वो चीज़ हमको समझनी है, ठीक है। कि इतने टाइम से एक्यूमुलेशन के बाद में हमको एक एक्सपेंशन मूव देखने को मिलता है, और ये एक्सपेंशन मूव क्या रियल है या फेक है, और अगर रियल है तो हम मिस ना करें और हम एक सही जगह या सही पॉइंट आइडेंटिफाई करें जहाँ हमको एंट्री मिलेगी, ठीक है। देखो, ये कैंडल ग्रीन बनने के चांसेस है बहुत कम, ठीक है। अगर अगर यहाँ पर, हाँ, अगर ये कैंडल है इस तरह से क्लोजिंग आती है इसकी, ठीक है, तो हम इसको एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, क्योंकि ये अभी डेली टाइम, अभी क्लोजिंग तो हुई ही नहीं है, अभी ये पहला दिन है हमारा इस वीक का, ठीक है। और हमको स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है गैप अप ओपन होने के साथ, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये नीचे नहीं आकर और एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो हम इसको क्या मानेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। अब जब इस तरह का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो क्या हम यहाँ पर सीधे ही नेक्स्ट कैंडल पर बाय करेंगे? नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, और इस रिट्रेसमेंट पर हम क्या बनाएंगे अपनी, क्योंकि मैं वही सिखाता हूँ, ठीक है। हम रिटेलर जो होते हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पर बाय करेंगे, और फिर से यहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट क्या करेगा, ट्रैप करेगा, ठीक है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो यहाँ पर नहीं बनेगा। रिस्क रिवॉर्ड हमारा बनेगा कहाँ, यहाँ। जब आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे, तब आपको यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको कितने पॉइंट्स, 1000, 2000, और ये अगर हमारा टारगेट है तो 3000 पॉइंट के आसपास आपको क्या मिलेगा, ट्रेंड कैप्चर करने का मौका मिलेगा। क्लियर है? तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हम करेंगे तो भी हमको 1400-1500 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं हम, जो लो हैंगिंग फ्रूट है हमारे। और यहाँ पर पार्शियल बुक करके आदमी जो है, जो ट्रेडर है, वो क्या कर सकता है, ट्रेल कर सकता है नेक्स्ट लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं, जैसे मैं सिखाता हूँ, मैं खुद करता हूँ, तो यहाँ पर हमको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, न कि यहाँ पर। जब हम यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं तो ये कैसा हो गई, एक ट्रेडिशनल एंट्री हो गई, और वहाँ पर हमको, मैंने पहले ही बताया, वहाँ पर हमारे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मोर देन 1:3 से नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। हम हाइएस्ट 1:3 कैप्चर कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पर, जब हम ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन एंट्री बनाते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं यहाँ की लिक्विडिटी और ऊपर का पूरा ट्रेंड कैप्चर करूँ, तो वो मुश्किल है और वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइस फिर से रिट्रेसमेंट करेगा, और डीके में या फिर ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपका एसएल जाएगा, मतलब एसएल जाएगा, ट्रेलिंग एसएल जाएगा। तो ट्रेलिंग एसएल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ट्रेलिंग एसएल जाएगा, तो हो सकता है आप अपने प्रॉफिट का 20-30%, 40% तक भी गवा दो। क्लियर है? तो अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर हमको एंट्री कहाँ मिलेगी। तो आज की जो जो ये कैंडल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी क्लोजिंग किस तरह से आएगी। तो अगर इसकी क्लोजिंग डाउन साइड आती है, फिर से रेंज में आता है,
डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाता है और प्राइस इस तरह से नीचे आ जाता है, तो हमको थोड़ा देखना है। देखना क्या है आपको, पहली ही कैंडल पर आपको जब यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनेगा, इस तरह का फेयर वैल्यू गैप बनेगा, तो यहाँ पर जब पहला रिट्रेसमेंट आएगा, सॉरी, तो यहाँ पर जब पहला रिट्रेसमेंट आएगा, जब ये फेयर वैल्यू गैप प्राइस फिल करने आएगा, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, अब पहली ही बार क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने फिर से बताया कि प्रोबेबिलिटी होती है जब इस तरह का एक्सपेंसिव मूव होता है और आपको एक क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है लेकिन क्लियर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, वीक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, और आपको इस तरह का एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, एक फेयर वैल्यू की आपको क्वार्टर ब्लॉक देखने को मिलता है, प्राइस इस तरह से आता है, तो हम पहला जब रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है, इस तरह के मूव के बाद में हम कंसोलिडेशन फेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एक्सपेंशन मूव की बात कर रहे हैं, तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंट्री बनाने की ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 15 मिनट पर एंट्री ढूंढने का ट्राई करते हैं कि 15 मिनट पर आपको क्या मिले, एंट्री मिल जाए। ठीक है, अगर 15 मिनट पर एंट्री नहीं मिलती है तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी क्या आए, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आ सकती है। मतलब कि पहली कैंडल में ना जाकर मार्केट दूसरी या तीसरी कैंडल में जा सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ था। ठीक है, जैसा वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने अभी दिखाया है, जैसा हुआ था, पहले ही कैंडल में नहीं हुआ था, जैसे यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर मैंने बताया है कि इतनी बार नहीं होता, आपको सिर्फ एक बार हो सकता है कि यहाँ पर ट्रैप करे, लेकिन सेकंड टाइम फिर से क्या जाएगा, मूव आएगा। ठीक है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम होता था, वहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा एकुमुलेशन होता है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक या दूसरी कैंडल में ही आपको रियल मूव देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट पर अब पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम एंट्री के लिए देख सकते हैं। हमने इतना वेट किया, हमने कंसोलिडेशन समझा, यहाँ पर हमने एक फेक ब्रेकआउट को भी आइडेंटिफाई किया पहले ही, जब ये होने वाला था उससे पहले ही। क्यों, क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड के पीयूआईज को देखा और एनालाइज किया, और फिर ट्रैपिंग आई, उसके बाद में यहाँ के इक्वल लोज नहीं गए, तो ये एक रीज़न है। देखो यहाँ पर चीज़ें कुछ लोग नहीं समझ पाते और कुछ लोग समझ पाते हैं। जब मार्केट इस तरह के इक्वल लोज नहीं बनाता है, ठीक है, और वो ग्रैब नहीं करता, तो ये जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ पर भर भर के क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एसएल होते हैं वो लगे हुए होते हैं, क्लस्टर होते हैं, बहुत सारे एसएल लगे होते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, और ये मैग्नेटिक जोन जैसे काम करता है। ठीक है, अब जब इसने इक्वल लोज बनाए और उसके बाद में भी यहाँ की लिक्विडिटी इसने ग्रैब नहीं की और प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर चला गया, तो ये क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, हाँ, कि प्राइस कहीं ना कहीं ये जो बायर्स इनको ट्रैप कर सकता है और बहुत तेज़ी से क्या आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और, जो सेलिंग मॉडल है स्मार्ट मनी का, अगर वो मंथली टाइम फ्रेम पर हो रहा है, मंथली टाइम फ्रेम इन द सेंस मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट मॉडल्स, मार्केट मेकर सेल मॉडल अगर बन रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है समझना। क्यों, क्योंकि इसमें प्राइस क्या करता है, प्राइस ऐसा करता है कि पहले मैंने ये चीज़ पहले ही बताई कि प्राइस बहुत तेज़ी से सेलिंग दिखाता है। ठीक है, और फिर जब लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट तो क्रैश होने वाला है और मार्केट अब बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, तो यहाँ पर वो, क्योंकि ये मूव तो कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत कम लोग होंगे जो समझ पाए होंगे कि सेलिंग आएगी। ठीक है, वो जो लोग हैं वो यहाँ पर समझ पाए होंगे और कुछ लोग वो यहाँ पर समझ पाए होंगे। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द रिटेलर है वो यहाँ पर फंस जाते हैं। जब जब तक वो समझ पाते हैं कि मार्केट क्रैश होगा या सेलिंग आएगी, तब तक क्या हो जाता है, टारगेट मिल चुका होता है, और वहाँ पर उनके जो वो सेलिंग करते हैं उनके ऊपर इंस्टीट्यूशन फिर से क्या लगा देता है, बाइंग ऑर्डर लगा देता है, और वो लॉस करते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का एक शार्प मूव आपको देखने को मिलता है, उसके बाद में प्राइस अगर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता हुआ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो चांसेस है कि इस पॉइंट से जहाँ से सेलिंग आई थी, जो हमारा पिक पॉइंट है, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से आपको बहुत तेज सेलिंग देखने को
मिलेगी, और ये जो टारगेट है वो क्या मिलेगा, आपको मिलता हुआ दिखेगा। अब मैं यहाँ आपको इस मेंटरशिप के कोर्स में समझा रहा हूँ। मैंने इस तरह के यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाए, लेकिन ये एक स्मार्ट मनी का एक मॉडल होता है जहाँ पर वो क्या करता है, सेलिंग करता है या बाइंग करता है, ठीक है। कि वो पहले एक बार बहुत तेज सेलिंग दिखाता है, और जो पूरा जो रिटेलर होता है, ठीक है, जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनका माइंडसेट बनाता है कि मार्केट तो क्या होने वाला है, क्रैश होने वाला है, ठीक है। क्योंकि उनको भी पता है। आप समझो, एक चीज़ समझो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्केट ने क्या किया, बाइंग ऑर्डर लगाए, ठीक है। कि कंसोलिडेशन था, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, देखो, ठीक है। और यहाँ पर जाकर मार्केट क्या करता है, जो जो इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ से बाइंग कर रहे थे वो अपने क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिटेलर क्या करता है, बाय करता है, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे बाय करना पसंद करता है, वो रिस्क नहीं लेता। जब मार्केट गिर रहा हो तो कोई रिटेलर आपको बाय करता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। वो या तो बेचना चाहता है सामान, या वो वेट करना चाहता है जब फिर से उसको लगता है ना कि प्राइस आ गया है अब उस लेवल पर कि हाँ अब तो छप्पर फाड़ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तब वो वहाँ पर क्या करता है, फिर से बहुत तेज़ी से बाय करता है। तो जैसे ही यहाँ पर फिर से बाय, यहाँ पर जैसे ये बाइंग आई, उसके बाद में फिर से यहाँ पर बाइंग आई, फिर जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना चालू किया, और रिटेलर के बाइंग ऑर्डर पर सेलिंग ऑर्डर लगाए, और मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आया, ठीक है। अब रिटेलर का माइंडसेट बना कि रिटेलर सोच रहा है कि अरे यार मार्केट तो बहुत तेज़ी से नीचे आया है, तो कहीं ना कहीं फिर से क्या कर सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है। तो वो यहाँ पर फिर से क्या करता है, रिटेलर जो है सेलिंग करता है, और उसके सेलिंग ऑर्डर पर इंस्टीट्यूशन क्या लगा देते हैं, बाइंग ऑर्डर। या फिर वो जो अपनी सेलिंग क्वांटिटी जो उन्होंने सेलिंग की है वो क्या कर देते, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें देखने की है कि हाँ ये जो सेलिंग दिखाई है, ये सेलिंग, जब ये सेलिंग हो रही थी, आप समझो अभी तो कंसोलिडेशन होकर मार्केट फिर से थोड़ा सा करेक्शन किया है, थोड़ा स्टेबल हुआ है, अच्छे रेंज में आ चुका है, ठीक है, 58,000 के आसपास में। लेकिन जब ये सेलिंग हो रही थी, थोड़ा सा पिछले से पिछले महीने जाओ एक बार, जब जब ये सेलिंग हो रही थी, तब आपने देखा होगा कि किस तरह का पैनिक सिचुएशन इंडिया में बना था, है ना। हर न्यूज़ चैनल की इस पे वीडियो बना रहा है कि इतने लाख करोड़ गायब हो चुके हैं, इतने रिटेलर का नुकसान हुआ है, इकोनॉमी को इतना नुकसान हुआ है ना, उस तरह की बातें चल रही थी, ठीक है। मतलब पूरी तरह से जो है पैनिक की सिचुएशन बनी हुई थी, ठीक है। हर कोई सेल कर रहा था, जब हर कोई सेल कर रहा है तो मार्केट नीचे कैसे जाएगा, आप समझो, है ना। किसी को तो बाय करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस ही कैसे होंगे अगर कोई बायर ही नहीं है, समझे। तो एक बार इसने सेलिंग दिखाई, उसके बाद में फिर से क्या आ गया, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आ गया। अब जिसका माइंडसेट सेलिंग का था कि हाँ सेलिंग 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 सेलिंग, अब कहीं ना कहीं जैसे ही मार्केट यहाँ पर पहुंचेगा तो जिन रिटेलर्स का माइंड सेलिंग था उसका बदल के क्या हो जाएगा, बाइंग का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर से प्राइस कहाँ पहुंच चुका है, मतलब कि जहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास 60,000, मतलब उनको दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रांग हो रहा है ना। उनको ऐसा दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रांग होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि यहाँ से कंफर्म सेलिंग आएगी और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का टारगेट मिलेगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर हम ये देख पाए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से बहुत तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी है कि आप ट्रेंड को खरीद रहे हो या बेच रहे हो। आप एक्यूमुलेशन जोन में या मैनिपुलेशन जोन में अगर फंस रहे हो तो आपका पैसा नहीं बनेगा। अगर आप ट्रेंड को समझ पा रहे हो तो आपका पैसा बनेगा, ठीक है। अभी ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है इंडिया में, मैंने आपको ईयरली टाइम फ्रेम समझाया था, है ना। 3 मंथ के टाइम फ्रेम, ओवरऑल टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पर भी अभी डाउन ट्रेंड नहीं बना है, नहीं बना है, ठीक है। देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, एक बार चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हुआ, लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, है ना। मतलब कि अगर मंथली टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट को बियरिश होना है तो हमको इस लो के नीचे क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि इंडिया का जो मार्केट है वो अब मंथली टाइम फ्रेम पर क्या हो चुका है, बियरिश हो चुका है। मतलब कि मार्केट क्या करेगा, बहुत तगड़ी सेलिंग दिखाएगा या क्रैश होने के चांस है। क्रैश नहीं होता है बेसिकली, सेलिंग आएगी, है ना, सेल ऑफ आएगा, क्योंकि इकोनॉमी इतनी भी कमज़ोर नहीं है इंडिया की, अच्छी इकोनॉमी है।
इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया है आजकल, है ना। तो क्या होगा कि फिर से बाइंग आएगी, लेकिन एक बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। इस प्राइस पॉइंट से हमको पता चलेगा कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या करना चाहिए, ब्रेक ऑफ। क्लियर है। हमको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, हमको एक हम क्या देख रहे हैं, हम रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, कौन सा, इस सेलिंग मूव का, है ना। और यहाँ पर हमको क्या देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब दिखेगा तो हमको कंफर्म यहाँ पर हो जाएगा कि मंथली, लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले इतने 1000 पॉइंट मार्केट सेलिंग भी तो दिखाएगा, है ना। यहाँ तो गैप डाउन नहीं ओपन होगा, या यहाँ तो गैप डाउन नहीं ओपन होगा सीधा, ठीक है, सेलिंग दिखाएगा और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। क्लियर है। ओवरऑल जो मैं आपका माइंडसेट जिस तरह का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसा आप कैच करने की कोशिश करो, ठीक है। कि यहाँ पर जो सेलिंग दिखाई है, जो सेलिंग रिटेलर को दिखाई है, वो माइंडसेट अब रिटेलर का सेलिंग वाला हो चुका है। सब यहाँ पर सेल, रिटेलर भी यहाँ पर माल बेचने में लगा है, ठीक है। तो जब इंस्टीट्यूशन भी बेच रहे हैं, रिटेलर भी बेच रहे हैं, सब कोई बेच रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, एक्यूमुलेशन फीस में ही जाएगा ना, क्योंकि ऑर्डर ऑर्डर कैसे लगेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर जो बड़ा फंड है, इंस्टीट्यूशन से भी बड़ा फंड है, ठीक है, वो एंटर करता है और वो मार्केट में क्या करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो एक्यूमुलेशन जोन में जाता है, वो स्टेबिलिटी देता है, स्टेबिलिटी दी। अब मार्केट स्टेबिलिटी लेकर फिर से यहाँ पर आ गया, और ये जोन जहाँ से बहुत तगड़ी सेलिंग आई थी, ठीक है। तो ये जोन एकदम से नल एंड वॉइड नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया है कि इस तरह से मार्केट क्या कर सकता है, जा सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पर मार्केट मेकर सेल मॉडल बन रहा है, प्लस आपको ये देखना है कि प्राइस क्या कर सकता है, छप्पर पार के ऊपर भी जा सकता है। तो हमारे पास में ये एक डिसाइडिंग पॉइंट आ चुका है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा जाएगा तो कौन सी हमारी लिक्विडिटी होगी, हमारा कौन सा टारगेट होगा, और इस पॉइंट पर जाकर जो हमारे मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसा नहीं है कि मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है तो आपको रिजेक्शन एक बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ रिजेक्शन नहीं मिलेगा और मार्केट इतना तेज़ी से इस तरह की कैंडल बना दे, है ना। तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी जिस चीज़ के चांसेस है हम उस पर बात करने वाले हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हम जा रहे हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पर इस पॉइंट पर देख रहे हैं कि जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है। अगर वो स्ट्रांग है या नहीं भी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट पे, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर एक बार 15 मिनट पर क्या बनाने की कोशिश करेंगे, एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है, हमारे पास में एक इम्बैलेंस है, हमारे पास में एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, और साथ ही हमारे पास में कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दो बातें बताई कि एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ कि सर मंथली टाइम फ्रेम के बायस तो नीचे है, वीकली टाइम फ्रेम के बायस तो नीचे है, ऑर्डर ब्लॉक है वगैरह है, ठीक है, सारी चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से आपको बाय करने का बोल रहा हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं बाय करने के लिए आपको इसलिए तब बोल रहा हूँ जब आपको 15 मिनट पर क्या मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा और एंट्री। अगर यहाँ पर 15 मिनट पर एंट्री या कंफर्मेशन नहीं मिलता और आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। समझे। मतलब कि यहाँ से ये जो रिजेक्शन आता है यहाँ पर हमको इम्बैलेंस देखने को मिलता है, ठीक है, चाहे डेली टाइम फ्रेम पर हो चाहे वीकली टाइम फ्रेम पर। क्लियर है। अब जब प्राइस फिर से इसको फिल करने आएगा इस एफवीजी को, तब हम 15 मिनट पर क्या देखने की कोशिश करेंगे, कंफर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे कि 15 मिनट पर हमको एंट्री मिलती है या नहीं है, ठीक है। अगर हमको 15 मिनट पर एंट्री मिलती है तो हमारे जो टारगेट होंगे वो क्या होंगे, ये लिक्विडिटी होगी। क्लियर है। लेकिन अगर 15 मिनट पर एंट्री नहीं मिलती है और 15 मिनट पर आपको डाउन साइड में या सेलिंग का इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि प्राइस आया नीचे, ठीक है, रिट्रेसमेंट लिया और फिर से क्या कर दिया इसने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया किस तरफ, डाउन साइड, ठीक है। अगर इस तरह का डाउन साइड में स्ट्रक्चर होता है तो मार्केट धीरे 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 क्या करेगा, इक्वल लोस के लिए। क्लियर है। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम जोन में भी है और मंथली और वीकली बायर्स भी कहीं ना कहीं इसको अलाइन कर रहे हैं। क्लियर है। लेकिन
मंथली और वीकली बायस कर रहे हैं, और वीकली टाइम फ्रेम पर जब इस तरह की चीज़ होती है, हमने देखा ऑर्डर ब्लॉक, तो एक चीज़ आप ये समझने की कोशिश करो, या एक ये फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला आप इसको समझ जाओ, अब बहुत काम आएगा कि डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम का कोई पीयूआई है, ठीक है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, क्लियर है। डेली टाइम फ्रेम का कोई पीयूआई है, डेली टाइम, इससे नीचे के टाइम फ्रेम मायने नहीं रखते, मतलब मैं उनके ऊपर प्रोबेबिलिटी पर श्योर नहीं हूँ, 50-60 के एज है, अगर अलाइनमेंट है तो प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन नहीं है तो फिर हम डेली, मंथली और वीकली पर जाएंगे, हैं। तो जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक आया, तो यहाँ पर ऐसा समझो कि ये डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक था, एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, और प्राइस, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आया, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप आपको देखने को मिला है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। अब यहाँ पर भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का, और यहाँ पर हमारे पास में कौन सा है, डेली टाइम फ्रेम का, क्लियर। तो वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आया है, वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 15 मिनट पर, या मान के चलो डेली टाइम फ्रेम पर क्या मिल गया आपको, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है, मान के चलो कंफर्मेशन मिल गया, और आपने यहाँ पर क्या बना ली, एंट्री बना ली, तो एंट्री बना ली, और आपको पता है कि वीकली टाइम फ्रेम का है, और मार्केट यहाँ पर आपको इक्वल हाइज भी दिख रहा है, लिक्विडिटी भी दिख रही है, और आपको दिख रहा है कि बाय साइड की लिक्विडिटी तो ग्रैब करेगा, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हमारा जो टारगेट है वो देगा, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का टारगेट देगा, लेकिन यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, मतलब कि पहले आपको एक इनिशियल टारगेट देगा, वो कहाँ तक होगा, इस डेली टाइम फ्रेम के, फिर यहाँ से फिर डेली टाइम फ्रेम पर क्या आएगा, एक डाउन साइड का मूव आएगा, मतलब कि ट्रैपिंग होगी, और उसके बाद में फिर से क्या आएगा, मूव आएगा, मतलब कि जो बायस, जो जो स्मार्ट मनी है, ठीक है, वो क्या करता है, वो बहुत कम बार ऐसा होगा कि बहुत तेज़ी से मूव आना होगा तो गैप ऑफ ओपन होगा, या इसको जो एज ए बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर गैप ऑफ ओपन होने के बाद में, या इसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा, तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा बियरिश से। लेकिन बहुत बार, 8-10 में से 8 बार आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एक बार, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि वीकली टाइम फ्रेम के बायस तो थे मेरे साथ में, लेकिन यहाँ पर मुझे डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा था, तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, फिर मैं यहाँ पर वेट करूँगा कि डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो एक बार डेली टाइम फ्रेम पर क्या करेगा, प्राइस ट्रैप करेगा, और फिर मैं वापस से क्या बनाऊंगा, ट्रेंड के साथ में एंट्री बनाऊंगा, समझे, इस चीज़ को समझे। उसी तरह से मंथली टाइम फ्रेम पर भी होगा कि ऑर्डर ब्लॉक है तो रेस्पेक्ट करेगा प्राइस, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, जितना हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होगा उतना ही ज़्यादा प्राइस उसको रेस्पेक्ट करता है, वीकली टाइम फ्रेम पर है तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी रेस्पेक्ट करता है, क्लियर है। टाइम लगता है लेकिन रेस्पेक्ट करता है, जैसे यहाँ पर चीज़ें हुई थी, जैसे यहाँ पर चीज़ें हुई थी, और मैंने उस टाइम पर बताया भी था, देखो मैंने बताया था कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है ना, इस टाइम पे, और प्राइस बार बार यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक आया, लेकिन मैंने एक बार चीज़ बताई, देखो यहाँ पर इक्वल हाइज बन रहे थे, ठीक है, प्राइस बहुत तेज़ी से सेलिंग दिखाई, मैंने यहाँ पर अर्ली एंट्री ली थी, ठीक है, कोई 1400 पॉइंट्स के आसपास प्राइस यहाँ पर आया, हमको लगा कि यही वो पहला जो मूव है जहाँ पर फिर से रिजेक्शन आया था बजट वाले दिन, और उसने क्या किया, आया और यहाँ पर फिर से उसने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब की, और अपना टारगेट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्लियर किया, ठीक है, किया, फिर यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस क्या आया, नीचे आया। तो एक पैटर्न देख रहे हो कि इस ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था 80% के आसपास है ना। हमको इनिशियल एंट्री दी, ट्रैप किया, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, टारगेट दिया, क्लियर टारगेट इसने दिया, चाहे गैप अप ओपन होके ही दिया, लेकिन क्लियर टारगेट दिया, फिर इसने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की और प्राइस बहुत तेज़ी से क्या आया, नीचे आया, ठीक है। तो उसी तरह आप कोई भी पीयूआई, किसी भी टाइम फ्रेम का पीयूआई जब देखते हो तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर से रिट्रेसमेंट नहीं आएगा, या वो कोई भी वहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। आप ये मानो कि अगर आवरली टाइम फ्रेम का भी एक ऑर्डर ब्लॉक है तो हमको कम से कम आवरली टाइम फ्रेम पर क्या करना है, वेट करना है ना।
15 मिनट का अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक अगर आपके बीच में आ रहा है कि हाँ मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा टारगेट बन रहा है, और छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हो कि यहाँ पर मुझे 15 मिनट का क्या मिल रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। तो प्राइस आप जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 15 मिनट पर ट्रैप मिलेगा। मतलब कि आपका जो इनिशियल टारगेट होगा वो 15 मिनट पर यहाँ पर आपको ट्रैप मिलेगा। मतलब कि अगर आपको पोजिशनल जाना भी है, तो अगर पोजिशनल जाना भी है तो आपका जो एसएल है, ठीक है, वो 15 मिनट के हिसाब से ट्रेल होना चाहिए। अगर आपने 1-2 मिनट के हिसाब से ट्रेल किया है तो वो जाएगा ही जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप ये समझो कि 15 मिनट पर आपको एक बार ट्रैपिंग मिलेगी, 15 मिनट पर फिर से आपकी एसएल हंटिंग होगी, और उसके बाद में प्राइस किया जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा। क्लियर है? मतलब कि हर एक टाइम फ्रेम का पीओआई, हर एक टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पर जब आप देखते हो, चाहे 15 मिनट देखो, आवरली टाइम, डेली, वीकली और मंथली, जब आप देखते हो तब आप ये देखो कि हाँ यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर यहाँ पर ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब प्राइस यहाँ पर एक बार क्या करेगा, ट्रैप करेगा, मतलब कि उसको रेस्पेक्ट करेगा। समझे? उस पीओआई को रेस्पेक्ट करेगा, उस लिक्विडिटी को रेस्पेक्ट करेगा। बिना रेस्पेक्ट किए या फिर बिना ट्रैप किए वो क्या करेगा, नहीं जाएगा। क्योंकि यही वो पॉइंट होता है जहाँ पर क्या होता है, मार्केट रिटेलर्स को क्या करता है, ट्रैप करता है। समझे? तो अब यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हो कि इस जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, इसकी क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे पास में यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वीक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर अगर 3 मिनट पर आपको एंट्री दिखती है तो हम क्या बनाएंगे, हमारा टारगेट क्या होगा, और सेकंड टारगेट क्या होगा, ये लिक्विडिटी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 15 मिनट पर एंट्री नहीं मिलती है और आपको इस तरह से नीचे आता हुआ दिखता है प्राइस, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, ये सेल साइड की लिक्विडिटी होगी, सेकंड टारगेट, और ये इक्वल लोज हमारा फाइनल टारगेट होगा। क्लियर है? तो इस प्राइस पॉइंट पर आपको अब पता चलेगा, हमने वेट किया, प्राइस यहाँ पर आया, प्राइस यहाँ पर आने के बाद में धीरे धीरे रिजेक्शन दे रहा है, रिजेक्शन देने के बाद में हम ये देखेंगे कि ये जो क्लोजिंग आती है डेली टाइम फ्रेम पर कैसी आती है, जो हमको डिसाइड करेगी कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस हम नीचे जाएगा, और यहाँ से हम किस तरफ एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो हमको डायरेक्शन क्लियर होगी डेली टाइम फ्रेम पर जब हमको यहाँ पर एंट्री मिलेगी, ठीक है। 15 मिनट हमारा जो कंफर्मेशन का टाइम फ्रेम होगा, 15 मिनट से नीचे हम नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने बहुत इस जो 9th लेक्चर के 2 पार्ट हमने किए थे, उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपने समझा कि हायर टाइम फ्रेम से, मंथली टाइम फ्रेम से, मैंने 1 ईयर के टाइम फ्रेम से, 3 मंथ टाइम फ्रेम से मंथली, वीकली और डेली और 15 मिनट तक हम गए, ठीक है। और हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझी कि कैसे बायस काम करता है, कैसे नहीं करता। लोअर टाइम फ्रेम, ट्रेंड कॉन्फ्लिक्ट, मैंने बताया है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर भी ट्रैपिंग कैसे होती है, जैसे मैं बताया ना अभी, जैसे डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक आ गया 15 टाइम फ्रेम, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर प्राइस जो क्या होता है, ट्रैप करता है उस चीज़ को या उस जोन को रेस्पेक्ट करता है, और वहाँ पर क्या करता है, एक्यूमुलेशन करता है। जो ट्रेंड में कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखता है कि हाँ ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, लेकिन वो क्या करता है, एक्यूमुलेशन के बाद में फिर से ट्रेंड को क्या करता है, कंटिन्यू करता है, ठीक है। और आईसीटी टॉप टू डाउन एनालिसिस इसी को बोलते हैं, जो हमने सीखा कि हायर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम, जब हम प्रीमियम डिस्काउंट समझेंगे, ठीक है, तब हम जो पीओआईज है हमारे, ठीक है, जो ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, उस पर आएंगे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा प्रोबेबल है, कौन सा काम करेगा, किसको हमको ज़्यादा वेटेज देना है, किस पर हमको हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा होना चाहिए, और कौन सा काम नहीं करेगा और किस पर फोकस नहीं करना, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है प्रीमियम डिस्काउंट का, उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो सीखना हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम फ्रेम अंडरस्टैंडिंग का, आई होप वो क्लियर हो चुका होगा पूरी तरह से। अगर कुछ भी डाउट हो, आज नहीं तो 10 दिन बाद भी, जब आप एनालाइज करो, जब आप एक्चुअल में जब आप पैसा लगाओगे ना, तब आपको और ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि अरे हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा मिस हो गया, या ये छोटा सा पॉइंट रह गया, या मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी कि यहाँ पर जब आप पर्टिकुलर जब ट्रेड बनाओगे ऑप्शन के अंदर,
तब जब आप ट्रेड को कंटिन्यू करोगे या आप ट्रेड में बैठे होंगे, तब आपका जब एसएल जाएगा, जब आपको टारगेट मिलेगा, जब आपको 70-80% टारगेट मिलेगा, कभी आपको लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई नहीं दिखेगी, है ना, और कभी आपका ट्रेलिंग एसएल, जब इस तरह की चीज़ें आपके साथ होगी, तब आप कुछ चीज़ें, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करोगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर क्या दिक्कत आई, यहाँ पर मुझे टारगेट क्यों नहीं मिला, है ना। तब हम जब उनको क्लियर करेंगे, तब भी बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्या होगी, फिर से आएगी और क्लियर होती जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी मेरी तरफ से जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाह रहा था, जो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम का एनालिसिस था, वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब छोटी छोटी चीज़ें होती है तो वो जब आप ट्रेडिंग करते हो तब सामने आती है ना। क्योंकि अभी मुझे सारी चीज़ याद नहीं है, जब हम ट्रेड करेंगे लाइव मार्केट में, तब मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा कि हाँ, ये जो पॉइंट था ये हमने मिस किया था, या ये चीज़ हमने नहीं बात की थी, तो वो भी बात करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपके अंदर कोई डाउट है, आप करो एनालिसिस अलग अलग चार्ट पर, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर जाओ, और उस लाइव मार्केट पर जहाँ पर अभी मार्केट चल रहा है, वहाँ पर ये डिसाइड करने की कोशिश करो कि मार्केट किस साइड में जा सकता है, ये हमारा टारगेट होगा और यही हमारी एंट्री होगी। अगर मार्केट वैसा करता है, मतलब कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ चुके हो, और कहीं आपको लगता है कि नहीं, तो मुझे चार्ट का स्क्रीनशॉट भेजना और क्वेश्चन करना कि हाँ, मैंने ये एनालाइज किया था, तो ये सब मार्केट क्यों नहीं किया, क्या रीज़न है, तो हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। इससे क्या और अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को आप। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।